जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेमाता की कहानी सुनाती हूँ। बेमाता सबका भाग्य लिखने वाली माता, उनका लिखा हुआ कभी नहीं टलता है। जो वो लिख देती है वो होके ही रहता है। तो बेमाता अपने घर में बैठी, बेमाता की एक पुत्री थी और उसकी पुत्री बहुत छोटी थी और बेमाता रोज पुस्तक लेके कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। तो रोज छोटी सी लड़की बोलती थी कि माँ आप क्या लिखते रहते हो। तो बोलती है, बेमाता बताती है कि बेटी मैं सबका भाग्य लिखती हूँ। तो लड़की भी बोली कि माँ फिर मेरा भाग्य भी आप लिखे हो ना, मुझे भी बताइए। तो बेमाता बोली कि तू जब बड़ी होगी तब मैं बताऊंगी कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है, अभी तू बहुत छोटी है तो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। इसी प्रकार बच्ची को टालते टालते बेमाता रोज हर किसी का भाग्य लिखने लग जाती थी और धीरे धीरे उसकी बेटी भी बड़ी हो रही थी। तो बेटी बड़ी हुई, शादी लायक होने लगी। तो एक दिन बेटी ने जिद किया और पूछा कि माँ मैं बचपन से देख रही हूँ आप सबका भाग्य लिखते हो, तो मेरा भाग्य कैसे लिखा है आप मुझे क्यों नहीं बताते हो। तो बेटी जिद करने लगी। तो बेमाता ने सोचा कि अभी तो इसको बताना ही पड़ेगा। तो बेमाता ने बोला कि पुत्री तेरे भाग्य में ये लिखा है कि तेरी शादी तेरी ही बेटे से होगी। इतना सुन के बेटी को इतना क्रोध आया कि वो अपनी माँ को बहुत गालियां देने लगी और बोली कि ऐसा कहीं मैं आपके लिखे हुए लेख को मिटा के रहूंगी। आपने जो मेरे भाग्य में लिखा है ना वो कभी सत्य नहीं होगा। मैं विधि के विधान को बदल के रहूंगी, आपका लिखा हुआ मेरे भाग्य में कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा बोल के लड़की माता को त्याग के, बेमाता को त्याग के जंगल की ओर चली गई और मन ही मन में संकल्प कर रही थी कि अगर मैं शादी ही नहीं करूंगी तो मेरे लड़का नहीं होगा, लड़का नहीं होगा तो मेरे लड़के से शादी नहीं होगी। इस प्रकार वो जंगल में जाके एक कुटिया में रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो थोड़े दिन बाद में एक साधु उधर से गुजर रहे थे। तो साधु को प्यास लगी तो उन्होंने बाहर से आवाज दी और बोला कि अगर कोई है तो मुझे जल लाके दीजिए, मैं प्यासा हूँ। तो जो बेमाता की पुत्री थी वो किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखती थी, तो बाहर में पानी रख के अंदर चली गई और साधु महात्मा ने वो पानी पिया और उसको पानी पी के उसको वरदान दिया कि हे पुत्री तेरे को बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इतना सुन के, क्योंकि साधु महात्मा का कहा हुआ कभी नहीं टलता था, उनका वचन हमेशा सत्य रहता था, तो वो लड़की गर्भवती हो गई और उसके एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ। तो उसने अपनी माँ को भी ललकारा था, बेमाता को, कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी तो मेरे बेटा कहाँ से होगा। इतना कह के 9 महीने बाद उसको सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। तो वो लड़की, बेमाता की लड़की, सोचने लगी ये तो सच होता जा रहा है, इसका क्या करूं। तो उसने क्या किया कि उस लड़के को ले जाके आधी रात को जंगल में उसको छोड़ के आ गई। तो फिर वहीं से एक दंपति गुजर रहे थे, पति पत्नी। तो रोने की आवाज सुनी बच्चे की। कुम्हार, जो मटके बनाने वाले कुम्हार रहते हैं, वो गुजर रहे थे उधर से। तो बच्चे की रोने की आवाज आने लगी तो उन्होंने उस बच्चे को अपने घर ले जाके पाला पोसा बड़ा किया और राजा की घोड़सवारी करने लगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, 16-17 साल का हुआ, वो राजा के यहाँ पे काम करने लगा, यानी कि राजा के घोड़ों की देखभाल करने लगा और जंगल में उनको चराने के लिए जाता था। अब जो बेमाता की जो पुत्री थी वो रोज उस लड़के को खिड़की से देखा करती थी, रोज उससे वहीं से खिड़की से, वो अंदर से बात किया करती थी, वो बाहर से बात किया करती थी। तो बाहर से उस लड़के ने एक दिन बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो बेमाता की लड़की ने सोचा कि इतने साल गुजर गए, मेरा पैदा हुआ लड़का तो पता नहीं मर गया होगा, जंगल में मैं छोड़ के आई थी, वो कहाँ होगा, और मेरी माँ की बात कही हुई भी झूठी हो सकती है, अभी तो इतनी उम्र हो गई है, मेरे को शादी कर लेना चाहिए। तो बेमाता की लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद जैसे ही वो लड़के के साथ लड़के के घर गई और उसके माता पिता को देखा और उस लड़के की उम्र को देखा,
उम्र को देखते ही वो आश्चर्यचकित रहने लगी, क्योंकि उसने कभी उस लड़के को नहीं देखा था, बस बाहर से ही उसकी आवाज़ सुनी थी। तो उसके माता-पिता को पूछने लगी कि आपके बेटे की उम्र क्या है? तो माता-पिता आश्चर्य रह गए और उन्होंने बहुत देर सोच विचार करने लगे। फिर उसने उस लड़की ने पूछा कि आप इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? ये तो आप ही का पुत्र है ना, आपको अपने पुत्र की उम्र नहीं पता है क्या? तो फिर उन्होंने, जो दंपति बच्चे को उठाए थे, उन्होंने बोला कि ये हमारा पुत्र नहीं है, हमें जंगल में मिला था एक कपड़े में लिपटा हुआ। तो वो एकदम से आश्चर्य रह गई कि ये क्या हो गया। तो फिर बेमाता की पुत्री ने कहा कि वो कपड़ा आपके पास है क्या? बोले कि हाँ, हमारे पास वो कपड़ा अभी तक रखा है जिसमें ये बच्चा हमको मिला था। तो जैसे ही कुमार और कुमारी ने वो कपड़ा उसको दिखाया और वो एकदम से अपने भाग्य को पकड़ के, माथे को पकड़ के बैठ के रोने लगी और कहा कि हे माँ, तेरा कहा हुआ सच हो गया, मैंने अपने ही पुत्र से शादी कर ली। यानी बेमाता का लिखा हुआ कभी टल नहीं सकता है, किसी ना किसी रूप में वो होके ही रहता है। इतना कह के बेमाता की पुत्री इतना रोने लगी और प्रायश्चित करने लगी, और उधर कुम्हार बनाने की जो मटके पकते हैं उसकी आग जल रही थी। तो सोच के बहुत रोने के बाद उसने कहा कि हे माँ, तेरा कहा हुआ सच होके रह गया, आखिर मैंने अपने ही बेटे से शादी कर ली। इतना कह के कुम्हार की लड़की उस आग में कूद गई और समाप्त हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेमाता का लिखा हुआ कभी नहीं टलता है, और जो होना है वो होके ही रहता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।